ये कहानी है रमेश की। रमेश एक मिड स्केल कंपनी में ना सेल्स पर्सन के तौर पर काम करता है। उम्र होगी कोई 42 साल। हर दिन सुबह जल्दी उठता है, तैयार होकर ऑफिस में निकल जाता है। काम में बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, टारगेट्स पूरे करने की पूरी कोशिश करता है, क्लाइंट से ठीक से बात भी कर लेता है, बॉस उससे नाराज भी नहीं है और घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और बाहर से देखने पर रमेश की लाइफ बिल्कुल सेट चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। और यही सबसे खतरनाक बात है। रमेश की लाइफ में कोई बड़ा फेलियर नहीं है, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। उसने कभी भी जॉब नहीं खोई, उसने कभी भी टारगेट्स मिस नहीं किए, उसने कभी कोई नुकसान नहीं किया, कभी भी वो नीचे नहीं गिरा, लेकिन वो कभी ऊपर भी नहीं गया। रमेश बहुत ज्यादा बिजी रहता है। लीड्स, फॉलोअप, कॉल्स, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, और पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शाम को जब रमेश घर पे आता है तो थकान होती है, पूरे दिन की थकान। और रात को बिस्तर पर लेटकर वो बस इतना सोचता है कि आज बहुत थक गया। रमेश की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो थक गया है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं नहीं जा रहा। और ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं, सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, डेजिग्नेशन भी बदल जाता है, लेकिन रमेश के दिन वैसे के वैसे ही रहते हैं। और 10 साल गुजर जाते हैं। अब लोग कहते हैं तू तो सेटल हो गया यार, तू तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और एक दिन रमेश अपने पुराने फोटो देखता है और उसे एक अजीब सी बात दिखती है। उसके कपड़े बदले हुए हैं, उसका फ़ोन बदला हुआ है, उसकी उम्र भी बढ़ गई है, लेकिन उसकी ज़िंदगी वहीं की वहीं, वैसी की वैसी है। अब ध्यान से सुनिए। रमेश की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो आलसी था, रमेश की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो डरपोक था, रमेश की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कंफ्यूज था। उसकी असली प्रॉब्लम ये थी कि उसने आरामदायक बना लिया अपनी लाइफ को, उसने कंफर्टेबल बना लिया अपनी लाइफ को, उसने कभी रास्ता नहीं बदला। और उसने सीखा कैसे दिन निकालना है, कैसे काम संभालना है, कैसे ज्यादा सवालों से बचना है, कैसे कंफर्टेबल रहना है, कैसे अपनी जॉब बचानी है। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि क्या ये जिंदगी मैं आगे भी जीना चाहता हूं या नहीं। ज्यादातर लोग ना फेल नहीं होते, बस वो यही जिंदगी बार बार जीते रहते हैं। अब ये कहानी ना सिर्फ रमेश की नहीं रही, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, और हां, जवाब देने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या पूछना है कि अगर अगले 10 साल आपके ऐसे ही निकल गए, वही रूटीन, वही काम और वही समझौते, वही कॉम्प्रोमाइज, तो क्या आप ये कह पाएंगे कि हां, मैंने सच में अपनी जिंदगी को बदला है? एक टाइम ऐसा था
जब मुझे भी ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काम भी था, मैं बिज़ी भी था और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से निभा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक दिन ना मैंने अपने लिए एक लाइन लिखी। वो लाइन ये थी कि मैं फेल तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं ग्रो भी नहीं हो रहा। जी हाँ, मैंने रियलाइज़ किया फेल तो नहीं हो रहा, लेकिन आगे भी तो नहीं बढ़ रहा। और यही लाइन मेरे लिए सबसे अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि फेल होने पर ना लोग शायद साथ देते हैं, लेकिन जब आप बस रुके रहते हैं ना, तब कोई नहीं पूछता, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ज़िंदगी ना ज़्यादातर लोगों को ना इसलिए नहीं रोकती क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए रोकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आराम में है। समझ आ रही है? वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आज मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई तरीका नहीं बताऊँगा, कोई नेक्स्ट स्टेप भी नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ सवाल स्टेप से, सॉल्यूशन से, रास्तों से पहले आते हैं। अगले वीडियो में हम एक बहुत छोटा लेकिन ख़तरनाक सवाल उठाएंगे। और हाँ, ये चैनल ना मोटिवेशन के लिए तो नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। सबसे खतरनाक ज़िंदगी वो होती है जो कभी गलत नहीं लगती।